के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है। अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है। अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखे, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही तो शय है, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है, वो फेंक दूं? डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक़ है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं डंडा, ऐ मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया बस तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो सांप सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे? कहा डाल दो। तो हजरत मूसा ने डाल दिया। कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा, बल्कि उससे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती है ना। जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में, संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना ऑक्सीजन कैसे जाएगी? और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं? माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था अम्मा का। अंबिया के माँ बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले। माँ के दिल में अल्लाह ने बात, अल्लाह कुरान में कहते मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए। वज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है? इद्रिब भी असाकल हज्र, मारो पत्थर पर डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अल्लाह फरमाते हैं जनाब मूसा ने एक आसा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू लै तो अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता सोचता हूँ। अल्लाह फरमाता है आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूँ। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है। अल्लाह के पैगंबर का डंडा, और इससे ज्यादा आगे बात हो गई। पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके, तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे, पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उबलेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया। फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया, और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। ये तो बात है हजरत मूसा की। मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले, रास्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहां सफर तय करके आए, कहते हैं पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं, सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा। हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान
यकीन और इस्तिकामत, डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर हैं, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, पर मैं छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन नबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला, ओ यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है, अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है। उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर गई। और मेरे भाई, जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते हैं दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं, मार्फत वाले नमाजें नहीं पढ़ते। वो कौन सी मार्फत है। यहां अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा, कब मिलेगा, माज अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ मेरी बारगाह में झुक। लोग एतमाद और यकीन को, ओ हम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार है, हम लोग बदशगुनी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इन चीजों का शिकार। भाई एतमाद की दौलत पैदा करें, यकीन अपने अंदर पैदा करें, ईमान पैदा करें, डट जाए रब रसूल का नाम लेकर। हजरत उमर का जमाना था, मिस्र फतह हो गया, हजरत अमर बिन आस गवर्नर बने। रिवाज ये था मिस्र के अंदर के एक दरिया चलता था, दरिया नील, और सारे मिस्र का इन्हिसार उसी दरिया पे था। फसलों को पानी भी लगता उसी से, जानवर भी उसी से पानी पीते, खेतियां भी उसी से सैराब होती। साल के बाद वो दरिया खुश्क हो जाता था, साल के बाद वो दरिया खुश्क होता, और जब खुश्क होता ना तो एक कवारी लड़की कत्ल करके दरिया में डालते, फिर वो दरिया चलता। आज भी बहुत सारी जगहों पे ओहाम परस्ती है, कहते हमारे आस्थाने का तरीका है। मैंने कहा आस्थाने का, उस आस्थाने का तरीका होता है जिस आस्थाने का ताल्लुक दरे मुस्तफा से होता है। बाकी किसी आस्थाने का अपना कोई जाती तरीका नहीं। तरीका वो जो मेरे नबी पाक का तरीका है, उससे हटकर कौन सा तरीका है। हमारे आस्थाने का तरीका है, हमारी ये रस्म है, हमारा ये रिवाज है, उठा के भाग जाओ रस्म और रिवाज। हमारे रस्म और रिवाज रसूलुल्लाह की सुन्नत के पाबंद है। सारे बोलिए सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, 3 दफा कर ले ताकि ताकदाद हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल तरीका है। हजरत उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस, और कहते हैं कि पक्का तरीका यह था कि जब तक लड़की कत्ल करके डालते नहीं थे दरिया चलता नहीं था। हजरत उमर को खत लिखा का हुजूर ये मामला है, और लोग मुझे यही कहते हैं। मैंने लोगों को समझाया है कि इस्लाम जुल्म का हुक्म नहीं देता, जुल्म की इजाजत नहीं देता, कैसे लड़की कत्ल की जाए। अब आप बताएं क्या करना है। हजरत उमर, ईमान, यकीन, इस्तिकामत, पहाड़ है ये लोग। हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस के नाम, दूसरा दरियाए नील के नाम। 2 खत लिखे, एक खत लिखा दरिया के नाम, एक खत लिखा अमर बिन आस गवर्नर के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा तो फरमाया जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, कमजोर ईमान वाले, सबको दरियाए नील पे ले जा, और मेरा ये दूसरा खत दरिया में डाल दे और सबके सामने डालना। कहते हैं ये खत तू पढ़ना चाहे तो तुझे इजाजत भी है, सुनिए और सर धुनिए और सोचिए कि असल कमजोरी कहां आई है। रमजान के सबसे पहले जुमे में सबसे अहम मौजू छेड़ा है, कमजोरी और नक्स वाकया कहां हुआ है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया
अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी, तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। हमें तेरे पानी की जरूरत ही कोई नहीं, तू बेशक पानी ना दे। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, तो फिर अल्लाह का बंदा और मुस्तफा का गुलाम उमर तुझे हुक्म देता है कि फौरन